हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे बुध प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आज जो उपाय बात करेंगे हम लोग दोस्तों, बुद्धि से संबंधित जिसको दिक्कत परेशानी है उसके लिए, और जिनको धन संबंधित दिक्कत है उनके लिए। खास करके ये उपाय आज के दिन ही करना है। एक तो दुर्वा का उपाय है, रोग से जो ग्रसित हैं उनके लिए, धन प्राप्ति के लिए, बुद्धि प्राप्ति के लिए। तो इन उपायों के बारे में आज के दिन, बुध प्रदोष के दिन ही इन उपायों को करना है दोस्तों। पूज्य गुरुदेव के कथा से सुनकर और समझकर आपको बताने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, पूरे उपाय को ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव हमेशा ही चाहते हैं कि छोटे छोटे जो उपाय हैं उनको करके आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए वो हमेशा अपने कथा में कुछ न कुछ उपाय बताते रहते हैं दोस्तों। कभी शिव पुराण से, कभी विष्णु पुराण से, कहीं न कहीं से उनको जो उपाय मिलते हैं वो हमेशा बताते रहते हैं दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं पहले उपाय की तरफ, जो कि वे लोग करेंगे जिनके बुद्धि संबंधित दिक्कत है, या बच्चों की बुद्धि संबंधित दिक्कत है, या फिर कोई भी है जिसको बुद्धि संबंधित दिक्कत है, वो इस उपाय को कर सकता है। तो इसके लिए लेना क्या है हमें दोस्तों, एक तांबे का पात्र लेना है और उसमें शुद्ध जल घर से भर लेंगे और उसमें डालेंगे एक खड़ा मूंग का दाल। मूंग का दाल छिलके वाला जो खड़ा होता है हरे रंग का, उसे डालेंगे। और साथ में डालेंगे एक शमी पत्र। यदि शमी पत्र नहीं है तो आप चावल का एक अक्षत मतलब अखंडित दाना, बिना टूटा हुआ दाना डाल सकते हैं। फिर थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और उसी में डालेंगे एक बेलपत्र। अगर बेलपत्र आपको नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ा रहता है उसे धुलकर आप उस लोटे में डाल लेंगे। और इन सारी चीज़ों को लेके जाएंगे शिव जी के मंदिर, और वहाँ पे जाकर आप इस जल को दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर की तरफ अपना मुख करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे। और बुद्धेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, अगर बच्चे के लिए आप उपाय कर रहे हैं तो बच्चे का नाम लेते हुए, यदि ये उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने को ध्यान करते हुए इन सारे जल को भगवान के ऊपर अर्पित कर देंगे, बुद्धेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए। फिर यदि कोई भी चीज़ लोटे में रह जाता है तो उसे हाथ से निकालकर उस पर शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे, और भगवान से प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना मांगते हुए। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अपने किसी मन की मुराद के लिए कोई भी पूजा कर रहे हैं तो पहले भगवान को प्रसन्न करना होता है, इसलिए आप पूजा अवश्य करें। भगवान को दीपक वगैरह जरूर लगाएं, भोग लगाएं, धूप दीप दिखाएं, चालीसा हो सके तो पढ़ें, और अंत में आरती अवश्य करें। और जो मनोकामना के लिए जो उपाय है उस उपाय को आप बीच में कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले उपाय की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो बीमार रहते हैं और उनके शरीर में किसी प्रकार का कष्ट लगा रहता है। तो बुधवार के दिन, बुध प्रदोष के दिन ही प्रदोष काल में उपायों को करना रहता है दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा एक दुर्वा घास, और साथ में एक तांबे के लोटे में शुद्ध घर से जल लेंगे, गंगा जल मिश्रित जल को लेंगे, और जाएंगे शिव जी के मंदिर, शिवलिंग के पास जाएंगे। और उस घास को, जो दुर्वा घास आप लाए रहेंगे, उसे माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहाँ पे रखेंगे। माता अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ा देंगे उस दुर्वा घास को, और जल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और धूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। और अधूतेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखेंगे कि आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने को ध्यान करेंगे कि, और अपने दुख जो भी बीमारी है उसके लिए ध्यान करेंगे। वहीं पे यदि आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो उसके हाथ से जल स्पर्श करा के ले जाइएगा, उसी के हाथ से दुर्वा भी स्पर्श करा लीजिएगा। और वो जाने लायक नहीं है तो ऐसा करिएगा। यदि मरीज अपने कर सकता है तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं जाने लायक है तो आप उसके हाथ से स्पर्श करा के इन सारी सामग्रियों को लाकर उसके नाम को याद करते हुए, उसकी बीमारी को याद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करिएगा कि प्रभु ये इसकी बीमारी जो है वो ठीक हो जाए। तो इन सारे उपायों को करते वक्त और धूतेश्वर महादेव को ध्यान रखना है। और जब जल आप चढ़ाएंगे, जल अर्पित करेंगे, तो वह जल गिरते हुए, धूप को स्पर्श करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान से जब नीचे गिरता है तो उसको आप अपने लोटे में डाल लीजिएगा। लोटे में आप उसे झेल लीजिएगा, उसे आप कहा जाए कि रोप लीजिएगा। और उसे रोप कर, यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा, आंखों पे लगा लीजिएगा, कंठ पे लगा लीजिएगा। यदि आप उस मरीज के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए, तो आप घर पे लाकर उस मरीज के ऊपर छिड़क दीजिएगा, उसके आंखों से, कंठ से स्पर्श करा दीजिएगा इस जल को दोस्तों। तो इस उपाय को करने से आपको बीमारी में आराम मिलने लगता है। और इस उपाय को आप बुध प्रदोष के, हर बुध प्रदोष को भी कर सकते हैं, या शरीर में बीमारी रहे चाहे नहीं रहे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं निरोग रहना तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपके शरीर में भविष्य में भी कोई दिक्कत ना आवे। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, इसमें लगना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समय लगता है और
एक आपका थोड़ा सा कहा जाए कि कोशिश, एफर्ट लगता है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ दोस्तों तीसरा उपाय वे लोग करेंगे जिनको बुद्धि संबंधित दिक्कत है, वे लोग इस उपाय को भी कर सकते हैं। और इसके लिए लेना होगा 3 हरी इलायची, एक तांबे के पात्र में घर से शुद्ध जल भर लेंगे, गंगा जल मिश्रित जल, और एक गोल बत्ती का दीपक लेंगे गाय की घी का, और इन तीनों सामग्रियों को लेकर जाएंगे शिव जी के मंदिर। प्रदोष काल में करना है दोस्तों इस उपाय को। शिव जी के मंदिर जाकर आप बैठ जाइए दक्षिण दिशा में, और आपका फेस जो होगा, आपका चेहरा जो होगा उत्तर दिशा की तरफ होगा। वहाँ पे बैठ के आप सर्वप्रथम एक इलायची को गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएंगे और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए या बुद्धेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए गणेश भगवान का कोई भी मंत्र ओम गणेशाय नमः का जाप करते हुए आप वहाँ पे चढ़ा देंगे। गणेश जी के स्थान पे एक इलायची पहले चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद दीपक को जलाएंगे, दीपक में भी एक इलायची डाल देंगे और जल को सर्वप्रथम गणेश जी के ऊपर चढ़ाएंगे। गणेश जी का जो स्थान शिवलिंग पे होता है वहाँ पे चढ़ाएंगे। फिर दूसरे बार जल को आप कार्तिक भगवान, फिर अशोक सुंदरी माता, फिर जो 5 जगह जल चढ़ाया जाता है उस प्रकार से आप चढ़ाएंगे। अशोक सुंदरी माता के बाद माता गौरी के हस्तकमल पे चढ़ाएंगे। फिर वहाँ पे शिवलिंग पे जब चढ़ाना रहेगा तो एक बची हुई इलायची को उस जल में डालकर बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा देंगे। ऐसा करते हैं तो आपके व्यापार में और आपकी बुद्धि में उन्नति मिलता है दोस्तों, आपका शब्द काम बनने लगता है। फिर उस दीपक से आप भगवान की आरती करेंगे बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। यदि आप उपाय किसी के लिए कर रहे हैं तो उसका नाम भी स्मरण कर लीजिएगा, उसकी समस्या को भी स्मरण कर लीजिएगा। आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो अपने नाम और समस्या को स्मरण करते हुए बुद्धेश्वर महादेव का जाप करते हुए पूरे जल को चढ़ा देंगे और भगवान की उससे दीपक से आरती कर लेंगे। ये तो रहा उपाय दोस्तों जिनके व्यापार में दिक्कत हो रहा बुद्धिदेव की वजह से, या फिर जिनका बुद्धि नहीं सही काम कर रहा है, क्या करें क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो वे लोग इस उपाय को कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग दोस्तों चौथे उपाय की तरफ। दोस्तों चौथा उपाय वे लोग करेंगे जिनको धन संबंधित समस्या आ रही है, वो लोग इस उपाय को करेंगे। इसके लिए जाना होगा बुध प्रदोष के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर वहाँ से भगवान को चढ़े हुए, गणेश भगवान के चढ़े हुए दुर्वा को आप वहाँ से लाएंगे। और पंडित जी हैं तो वहाँ से पंडित जी या पुजारी जी से आप मांग लीजिए, नहीं है तो देखिए भगवान से ही इजाज़त लेके आप मांग के वहाँ से भगवान से ही कि निवेदन करिए, उनसे विनती करिए, फिर उसके बाद उनसे मांग कर ले आइए। और लाकर सर्वप्रथम घर में आने के पहले अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर जो डेवड़ी होता है वहाँ पे स्पर्श कराइए। अगर गणेश जी विराजमान है आपके डेवड़ी के ऊपर तो श्रेष्ठ है, नहीं है तो भी आप दरवाजे के ऊपर डेवड़ी पे स्पर्श कराइए। और उस दुर्वा घास को ला के आप अपने घर में जहाँ पे धन रखते हैं, अपनी तिजोरी हो गई या अलमारी हो गई जहाँ पे आप पैसे रखते हैं, उस जगह पर इसे पीले रंग के कपड़े में बांध कर रख दें। ऐसे यदि आप करते हैं तो आपकी धन संबंधित समस्या से आपको छुटकारा मिल जाता है दोस्तों। ये तरह छोटे छोटे 4 उपाय दोस्तों आप अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपनी समस्या के हिसाब से आज बुध प्रदोष से बहुत ही खास मौका है, कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में नए उपाय के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। आपका एक लाइक हम लोगों को ऊर्जा से भर देता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक अवश्य ही करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।